बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए से कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं नाजिया चौधरी। सुप्रीम कोर्ट दफ़ा 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर अर्जदाश्तों को निपटा नहीं रही। CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने कहा है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट दफ़ा 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर अर्जदाश्तों पर समाअत नहीं कर रही। भारतीय आइन के दफ़ा 370 के तहत मकबूजा जम्मू कश्मीर को खसूसी दर्जा हासिल था। सीताराम येचुरी ने भारतीय रियासत त्रिपुरा के दारुल हुकूमत अगरतला में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते हुए नफरत अंगेज तकरीर पर कार्रवाई नहीं कर रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर अर्जदाश्तों पर 3 बरस से समाअत नहीं कर रही। बिहार में गाय का गोश्त खाने के इल्ज़ाम में मुसलमान शख्स का कत्ल। भारत में हिंदू इंतहापसंदी का एक और दिल हिला देने वाला वाक़या पेश आया। रियासत में एक मुसलमान शख्स को गाय का गोश्त खाने के इल्ज़ाम में बेहमाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। 35 साला खलील आलम को हिंदू इंतहापसंदों ने मुबैना तौर पर गाय का गोश्त खाने पर तशद्दुद का निशाना बनाते हुए कत्ल किया। ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि खलील आलम की लाश को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की भी कोशिश की गई, जबकि बाद में लाश को नमक मल कर दफन किया ताकि वो जल्दी गल सकें। सोशल मीडिया पर वाक़े की एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें खलील को हिंदू इंतहापसंदों के आगे हाथ जोड़कर और कान पकड़कर माफ़ी मांगते देखा जा सकता है। बीजेपी रुकन असम्बली का मुसलमानों को वोट के हक से महरूम करने और दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का मुतालबा। भारतीय रियासत बिहार में भारतीय जनता पार्टी के एक रुकन असम्बली हरिभूषण ठाकुर ने मुसलमानों के हक के राय दही को वापस लेने और उन्हें दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का मुतालबा किया है। वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के रहनुमा अख्तर अल इमाम के बयान पर रद्द-ए-अमल दे रहे थे, जिसमें कहा गया था कि हुकूमत को मुसलमानों को इसकी आबादी के मुताबिक हकूक देने चाहिए। हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि 1947 में जब हमारे मुल्क ने आज़ादी हासिल की तो मुसलमानों को पाकिस्तान की शक्ल में ज़मीन का एक टुकड़ा दिया गया, उन्हें वहाँ जाना चाहिए था। कुननपोशपुरा वाक़ये में मुलविस भारतीय फौजियों को सजा देने में नाकामी अफसोसनाक है। मीरवाइस भारत के गैर कानूनी ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइस उमर फारूक ने कुननपोशपुरा इज्तिमाई असमत दारी वाक़ये में मुलविस भारतीय फौज एहलकारों को सजा देने में नाकामी को अफसोसनाक इकरार दिया गया है। मीरवाइस उमर फारूक ने, जो घर में गैर कानूनी नज़रबंद हैं, श्रीनगर में एक बयान में कहा है कि हुक्मरानों ने जुर्म में मुलविस एहलकारों को बचाने के लिए हमेशा जुर्माने अदा किए हैं, क्योंकि इस वाक़े की कोई तहकीकात नहीं की गई। मीरवाइस ने कहा है कि 31 बरस गुजरने के बावजूद किसी भी मुजरिम को सजा नहीं दी गई। उन्होंने कहा है कि अगरचा मकबूजा इलाके में ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2011 में कसूरवार फौजी एहलकारों को सजा देने और मुतासरीन को मुआवजा देने का कहा था, ताहम हुकाम ने मुलविस बावर्दी एहलकारों को कानून के कटोरे में लाने के बजाय उनकी हिफाजत की। आखिर में शामिल करते हैं, कश्मीर के अवाम भारतीय क़यादत की तरफ से किए गए वादों पर अमल दरामद का मुतालबा कर रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने इलाके में काबिज भारतीय फोर्सेस की तरफ से छापों और नाम नहार मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तारियों में इजाफे की शदीद मजम्मत की है। गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा है कि ये इंतहाई बदकिस्मती है कि एक तरफ मकबूजा इलाके में ताकत के बल पर बुनियादी इंसानी हकूक़ को मुसलसल पामाल किया जा रहा है और दूसरी तरफ नौजवानों, सियासी रहनुमाओं और कारकुनों को रोज़ाना की बुनियाद पर गिरफ्तार करके सलाहों के पीछे डाला जा रहा है, जिसका वाहिद मकसद उन्हें जदोजहद आज़ादी से दूर रखना है। गुलाम अहमद गुलजार ने कहा है कि कश्मीरी अवाम गुज़िश्ता 7 दहाइयों से शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और इनकी मुश्किलात कम होने के बजाय हर गुज़रते दिन के साथ कई गुना बढ़ रही हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए देसी टीवी यूएसए और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.desitvUSA.com और क्लिक करें हमारा लिंक ट्री। सोशल मीडिया की लामहदूद दुनिया को देखें। हमें लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा।